गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड शेप्स को कौन से तरीके से देखा जा सकता है और वो किस तरह जो है आपको दिखाई भी देते हैं जब आप दूसरे दूसरे एंगल से सॉलिड शेप्स को देखेंगे। तो हमारा हेडिंग क्या है? वीविंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड। तो सॉलिड शेप्स को डिफरेंट एंगल्स में देखने के लिए 3 मेथड्स है हमारे पास। सबसे पहला है क्रॉस सेक्शन, दूसरा है शैडो, और तीसरा है डिफरेंट साइड्स या फिर डिफरेंट एंगल से देखना। ठीक है। तो सबसे पहले क्रॉस सेक्शन से क्या का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन मतलब जब आप कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से कट करते हैं या फिर अगर आप उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं तो कैसे सॉलिड ऑब्जेक्ट जो है अपीयर होता है उसको हम लोग क्रॉस सेक्शन मेथड बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्रेड लेंगे तो ब्रेड एक्चुअली स्लाइसेस में नहीं रहता, पहले है ना, वो क्यूबॉइड शेप में रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्रेड को आप पीसेस में जब आप कट करते हो नाइफ से तो क्या हो जाता है, वो स्मॉल स्मॉल क्यूबॉइड्स में डिवाइड हो जाता है ना। तो क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन मेथड से हम लोग क्या करते हैं, सॉलिड्स को कट करते हैं या डिवाइड करते हैं और फिर उनको देखते हैं कि वो कैसे शेप में आते हैं। यूजुअली हम लोग जो है क्रॉस सेक्शन में दो व्यूज को यूज करते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल व्यू और दूसरा है वर्टिकल व्यू। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि क्रॉस सेक्शंस जो है कैसे अप्लाई होता है। यस, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ सॉलिड्स है। सबसे पहला है ब्रिक, यानी कि ईंट। इसको अगर हम लोग जो है, एक मिनट, हाँ, यस, ब्रिक, इसका इमेज कैसा रहता है? कुछ इस तरह से दिखता है ना। तो अगर इसको हम लोग वर्टिकली कट करें, यानी कि हम लोग हाफ इसको डिवाइड करेंगे इस तरह से, ऊपर से अगर हम लोग इसको कट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये कैसा दिख रहा है आपको? क्यूबॉइड की तरह दिख रहा है ना। जब इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, यस, यानी कि क्यूब बन जाता है ये, है ना, ये क्यूब बन जाता है। जब हॉरिजॉन्टली कट करेंगे यानी कि बीच में से अगर आप कट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, ये दो छोटे छोटे क्यूबॉइड्स में डिवाइड हो जाता है। ओके, अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये क्या है? ये एप्पल है ना। अगर आप एप्पल को वर्टिकली कट करेंगे यानी कि ऐसे ऊपर से अगर आप दो भाग में इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा, है ना। अगर आप बीच में से कट करेंगे तो एप्पल कुछ इस तरह से दिखेगा। नीचे जो है दो सेमी सर्कल्स बन जाते हैं यहाँ पे, है ना। और ये जो है दो सर्कल्स में दिखाई दे रहा है आपको, करेक्ट। और यहाँ पे हम लोग डाई ले रहे हैं। तो डाई जब आप ऊपर से कट करेंगे यानी कि वर्टिकल कट करेंगे तो क्या होता है यहाँ पे? ये देखिए, ये क्यूब्स बन जाते हैं। फिर बीच में कट करेंगे तो क्यूबॉइड शेप में बन जाते हैं ना। यहाँ पे देखिए सर्कुलर पाइप कुछ इस तरह का होता है। जब आप वर्टिकली कट यानी कि ऊपर से अगर कट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखेगा। ये ऊपर का सर्कल दो हिस्से में डिवाइड हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए बीच में कट करेंगे तो और दो क्या हो जाते हैं? सिलेंडर शेप्स बन जाते हैं, है ना। अब हमारे पास है आइसक्रीम को। तो जब आप ऊपर से कट करेंगे वर्टिकली तो यहाँ पे देखिए ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर आप बीच में करेंगे तो इस तरह से आएगा, है ना। तो जब आप क्रॉस सेक्शन करते हैं यानी कि जब आप सॉलिड शेप्स को कट करके डिवाइड करते हैं वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली यानी कि ऊपर से या फिर बीच में से, तो आपको जो है जो सॉलिड शेप्स जो है डिफरेंट शेप्स में आपको अपीयर हो जाएंगे, है ना, अपीयर होते हैं। आप डिफरेंट शेप्स में उनको देख सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा है शैडो। ओके। तो शैडोज का मतलब है, हमें पता है कि हर ऑब्जेक्ट जो भूमि पे है, जो अर्थ पे है, उनका शैडो होता ही होता है, चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो या फिर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हो। तो जो ऑब्जेक्ट्स का शैडो गिरता है ना, उससे भी आप क्या देख सकते हैं? सॉलिड ऑब्जेक्ट का शेप जो है बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे एक पिक्चर ली है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉर्निंग में जो है सन कहाँ पे रहता है, ईस्ट में रहता है ना। सन कहाँ पे राइज होता है, ईस्ट पे उगता है। तो जब आप खड़े होंगे और आपके ऊपर सनराइज होने के बाद जो सनलाइट जो पड़ेगा ना, तो शैडो किस तरफ आएगा, उसके ऑपोजिट वे में आएगा। यानी कि ये ईस्ट में है सन, तो वेस्ट में शैडो आएगा, उसके ऑपोजिट आएगा। और आफ्टरनून में अगर आप देखोगे तो शैडो स्ट्रेट रहेगा, है ना। आप कहाँ खड़े हो उसके सामने ही आपका शैडो गिरेगा। और जब सन जो है डूब जाता है, तब कहाँ रहता है, वेस्ट में रहता है ना। तो उसका शैडो कहाँ आता है, उसके ऑपोजिट साइड आता है, इसके ऑपोजिट साइड यानी कि वेस्ट में। ओके। तो कुछ इस तरह से जो है मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग में जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, उनके शैडोज जो है ऐसे चेंज होते जाते हैं। मॉर्निंग और इवनिंग में हमेशा जो है सन का ऑपोजिट साइड पे शैडो गिरता है। और सिर्फ आफ्टरनून में जो है स्ट्रेट, हमारा स्ट्रेट ही शैडो गिरता है। ठीक है। अभी हम लोग ना उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। इससे पहले और एक यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे देखिए, मॉर्निंग में देखिए सन कहाँ पे है, ईस्ट की तरफ है, और शैडो उसके ऑपोजिट साइड गिरा है, वेस्ट पे। यहाँ पे देखिए ट्री जो है उसके स्ट्रेट लाइन में आ रहा है आफ्टरनून में। और लेट आफ्टरनून यानी कि इवनिंग में देखिए, शाम में शैडो कहाँ पे गिर रहा है, इस तरफ गिर रहा है, वेस्ट के ऊपर, सॉरी ईस्ट के ऊपर गिर रहा है, क्योंकि सन जो है वेस्ट साइड पे होता है, यानी कि उसके ऑपोजिट साइड पे आ रहा है ना। देखिए यहाँ। यस। अभी हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, a bulb is kept burning just right above the solids. Name the shape of the solids obtained in each case. Attempt to give a rough sketch of the shadow. तो यहाँ पे जो है तीन सॉलिड शेप्स है, एक है बॉल, दूसरा है सिलेंड्रिकल और तीसरा है बुक। उनके ऊपर क्या है, बल्ब गिरा है। यहाँ पे देखिए बल्ब का जो है रोशनी गिर रहा है। तो जब ये इनका शैडो क्या गिरेगा, ये क्या है, बॉल है ना। बॉल का एक्चुअल शेप क्या है, 2D फॉर्म क्या है उसका, सर्कल है ना। तो ये कैसे अपियर होगा, इसका शैडो जो है सर्कल में आएगा, है ना। तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल पाइप है जो कि स्ट्रेट में रखा होगा, तो इसका जो शैडो है वो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए ये बुक है। बुक जो है यूजुअली जो है क्यूबॉइड शेप में रहता है या फिर क्यूब शेप में। तो अगर आप ऐसे देखोगे तो ये खुली किताब है, यानी कि ये क्यूबॉइड शेप में है। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या आएगा, इसका शैडो कैसे गिरेगा बच्चों, रेक्टेंगल शेप में आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए, here are the shadows of some 3D objects when seen under the lamp of an overhead projector. Identify the solids that match each shadow. यहाँ पे उन्होंने आपको shadows ऑलरेडी दिया है, हमें इनका सॉलिड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है। तो सर्कल क्या हो सकता है, सर्कल ऑब्वियसली जो है स्पीयर ऑब्जेक्ट हो सकता है ना। स्पीयर यानी कि इस तरह का, एग्जाम्पल बॉल जो है वो हो सकता है। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर का जो है शेप किस सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में हो सकता है, बुक में हो सकता है, या फिर आप डाई ले लीजिए। डाई तो एग्जैक्टली क्यूब में ही रहता है ना। स्क्वायर का जो 2D फॉर्म है, उसका 3D फॉर्म क्या होगा, क्यूब होगा, है ना। तो स्क्वायर जो है डाई हो सकता है ना। इसका जो शैडो है ना, स्क्वायर जो है शैडो में दिखाई दे रहा है, तो इसका 3D ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, क्यूब हो सकता है ना। यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल यानी कि आइसक्रीम कोन हो सकता है, कुछ इसी तरह का आता है ना वो। फिर यहाँ पे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब ऑब्वियसली हमारा जो है बोर्ड हो सकता है या फिर बुक हो सकता है ना। यस। तो कुछ इस तरह से हम लोग जो है शैडोज से हम लोग जो है 3D ऑब्जेक्ट्स को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या फिर शैडोज जब 3D ऑब्जेक्ट का होता है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2D ऑब्जेक्ट को भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब तीसरा है डिफरेंट एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए, जब ऑब्जेक्ट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट वे में अपियर होते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक एक्चुअली क्या है, हट है। इसका फ्रंट व्यू कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, है ना। उसका साइड व्यू, जब साइड से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से आएगा। अगर आप ऊपर से टॉप व्यू देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, है ना। ऊपर का जो छत है उतना ही दिखता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, ये बिल्डिंग है ना।
अगर आप फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ये सिर्फ यही पोर्शन दिखेगा, है ना। अगर आप साइड व्यू देखेंगे तो ये भाग आपको दिखेगा, करेक्ट। और टॉप व्यू सिर्फ छत आपको दिखती है ना। तो जो आप सॉलिड्स को अगर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में देखेंगे, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेज या फिर एंगल्स में देखेंगे, तो उनका ऑब्जेक्ट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट वे में अपीयर होता है बच्चों, ठीक है। तो सॉलिड्स को देखने के लिए हम लोग कौन से तीन मेथड्स उपयोग कर सकते हैं? फर्स्ट फर्स्ट है क्रॉस सेक्शन, सेकंड है शैडो मेथड, और तीसरा है डिफरेंट एंगल्स। इस तीनों मेथड से आप क्या कर सकते हैं, सॉलिड्स को हम लोग बता सकते हैं कि उनका शैडो जो है गिरता है ना, शैडो हो या फिर क्रॉस सेक्शन हो या डिफरेंट एंगल्स हो, उससे हम लोग क्या रिकग्नाइज करते हैं, उनके 2D ऑब्जेक्ट को भी हम लोग बता सकते हैं, 2D शेप्स जो है उनको बता सकते हैं। और 2D शेप्स को देखकर हम लोग क्या बता सकते हैं, 3D ऑब्जेक्ट कौन सा है ये बता सकते हैं यूजिंग दीज थ्री मेथड्स, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या।